नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSGK एंड GS पर। देखिए, हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, उसमें ये दूसरी क्लास है। तो देखिए, इसमें हम कालक्रम के हिसाब से बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जुड़े हुए फैक्ट हैं वो सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिक से अधिक जानें। और एक वीडियो और हम बनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पे, जिसमें हम सारे और बचे हुए क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सिंधु घाटी सभ्यता को आपको कहीं से भी कोई भी किताब से वगैरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक अक्षर मिलते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक अक्षर किस आकार के मिलते हैं? उल्टे के आकार के, उल्टे यू के आकार के, उल्टे टी के आकार के, उल्टे एल के आकार के। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए, उल्टे यू के आकार के जो चित्राक्षर हैं वो सर्वाधिक कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। और देखिए, हड़प्पा का एक कब्रिस्तान है एच, जिसे पुरातत्ववेताओं ने क्या नाम दिया है? एच। उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्राक्षर मिलते हैं, यानी कि यू के आकार के सर्वाधिक चित्राक्षर मिलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? नील और अमेजन नदी, दजला और फरात नदी, हांगहो और टीसियांग नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए, इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दजला और फरात नदी। देखिए, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता अवस्थित थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए, हांगहो और टीसियांग जो नदी है, हांगहो नदी जो है ये कहाँ है? ये है चीन में। कहाँ है? चीन में। तो ये नदी चीन में है और चीन में इस नदी के किनारे चीन की सभ्यता स्थित है। हांगहो नदी के किनारे क्या है? चीन की सभ्यता स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, दजला और फरात इसमें हो जाएगा। सिंधु जो नदी है उसके किनारे आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? अब देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी उसके बारे में पूछा गया है। संकेतात्मक, भावचित्रात्मक, अर्धचित्रात्मक या भावनात्मक? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए, भावचित्रात्मक थी। इसे ही हम क्या कहते हैं? गोमूत्री, वस्त्रोत्फेदन या सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, तो आप याद रखें, इसे ही गोमूत्री, वस्त्रोत्फेदन, सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं था? अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार किस किस देश में था और किस में नहीं था, ये पूछा गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत। तो देखिए, कौन सा देश है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश में कोई भी पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं मिला है। अब देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, देखिए तीन इन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थल मिले हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी उसका सबसे जो उत्तरतम बिंदु था वो कौन सा था? ए मांडा, बी आलमगीरपुर, सी बलूचिस्तान, डी दैमाबाद। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडा। देखिए, ये जो मांडा था ये कहाँ था? ये था जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, तो जम्मू कश्मीर मानते हैं हम। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में था और किस नदी के किनारे था? देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, किस नदी के किनारे था? तो ये जो मांडा था ये था चेनाब नदी के किनारे। किसके किनारे? चेनाब नदी के किनारे। तो कौन सी नदी हो जाएगी? चेनाब नदी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए, और इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, आलमगीरपुर, ये जो आलमगीरपुर है ये आलमगीरपुर कहाँ है? ये है हमारे यूपी में। ठीक है, कहाँ है? यूपी में। आलमगीरपुर यूपी में है, जो इसका सबसे पूर्वतम बिंदु था।
ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था आलमगीरपुर? ये था भैया हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर सबसे पूर्वतम बिंदु था, ठीक है। अगला हमारा है बलूचिस्तान। देखिए बलूचिस्तान जो था वो सबसे पश्चिमतम बिंदु था और ये कहाँ था? सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर नाम का स्थान जो था वहाँ पर इसका सबसे पश्चिमतम बिंदु था। और किस नदी के किनारे था ये था भैया दास्क नदी के किनारे। एक दास्क नदी है जो बलूचिस्तान में बहती थी, उसके किनारे ये सुत्का गेंडोर या बलूचिस्तान सबसे पश्चिमतम बिंदु था, ठीक है। तो हमारा सब देखिए इसमें जो उत्तरतम बिंदु था वो था मांडा, ठीक है। पूर्वतम जो बिंदु था वो था आलमगीरपुर, पश्चिमतम जो बिंदु था वो था हमारा बलूचिस्तान, और हमारा जो दक्षिणतम बिंदु था वो था देमाबाद। देमाबाद क्या था? दक्षिणतम बिंदु था और ये कहाँ था? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था देमाबाद? तो ये था प्रवरा नदी के किनारे। किसके किनारे था? प्रवरा नदी के किनारे। और ये जो प्रवरा नदी थी ये किसकी सहायक थी? ये थी गोदावरी की सहायक। किसकी? गोदावरी की सहायक, ठीक है। तो ये हमारे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे बिंदु हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार था। देखिए पूर्व से और पश्चिम की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 1400, बी 1600, 1800 या 1200। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार था वो था ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट हो जाएगा 1600 किलोमीटर। देखिए 1600 किलोमीटर था पूर्व से पश्चिम। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता थी तो इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आपसे पूछ सकता है। तो देखिए उत्तर से जो दक्षिण विस्तार था, उत्तर से जो दक्षिण विस्तार था वो था कितना? 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना था? ये था 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। देखिए उत्तर से जो दक्षिण था, ठीक है, उत्तर से जो दक्षिण था वो था 1400, ठीक है। और जो पूर्व से पश्चिम था वो था 1600, ठीक है, किलोमीटर। देखिए वर्ग किलोमीटर नहीं है, ये किलोमीटर है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा जाता है चारों तरफ से कि ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो ये वर्ग क्षेत्रफल की अगर आपसे बात करेगा तो वो करेगा लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन वर्तमान में और भी स्थल मिले हैं, तो वर्तमान में ये करीबन 17 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, 13 लाख या 17 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु सुत्का गेंडोर किस नदी के किनारे था? अभी आपको बताया है किस नदी के किनारे था, हिंडन, दास्क, सिंधु या चेनाब। तो देखिए पश्चिमतम जो बिंदु था वो था सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में, वो किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था वो इसमें पूछा गया है। धोलावीरा, गडेनीवाल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा गडेनीवाल। देखिए ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये गडेनीवाल जो है ये कहाँ स्थित है? ये है पाकिस्तान में स्थित। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित, ठीक है। लेकिन देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा नगर है वो नगर हमें कंफ्यूज करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछता है और मोहनजोदड़ो को सही मान लेते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो था वो बसावट के हिसाब से था। किसके हिसाब से? बसावट के हिसाब से। यानी कि वो बड़ा नगर तो था लेकिन बसावट के हिसाब से था, उसमें लोग ज़्यादा रहते थे मोहनजोदड़ो में। लेकिन क्षेत्रफल से पूछेगा तो आप गडेनीवाल सही करेंगे और ये कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। देखिए गडेनीवाल जो पाकिस्तान में था वो तो ऑलराउंड अगर हम पूछते हैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा था। लेकिन भारत का अगर विशेष तौर पर आपसे पूछ ले कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या रोपड़। तो इसमें से राइट जो आंसर हमारा है
वो हो जाएगा धोलावीरा। देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। अब देखिए ये जो धोलावीरा था ये कौन से राज्य में है धोलावीरा, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ है, धोलावीरा है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। और भारत का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मुंडीगोक पुरा स्थल किस देश में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए मुंडीगोक जो है ये है अफगानिस्तान में। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अफगानिस्तान में मात्र 2 पुरातत्व स्थल हैं, एक तो है मुंडीगोक और एक है सोर्तगोई। क्या है, सोर्तगोई, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये अफगानिस्तान में हैं, मुंडीगोक और सोर्तगोई, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान में कौन सा नहीं है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आमरी या सोर्तगोई। तो अभी आप सभी लोगों को बताया है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, सोर्तगोई। ये सोर्तगोई कहाँ है, ये है अफगानिस्तान में। कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा पुरा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो पुरा स्थल मिले हैं भारत में वो गुजरात में मिले हैं। तो गुजरात में कौन सा पुरा स्थल नहीं है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर या कुनाल। तो देखिए आपको इसमें राइट आंसर देना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुनाल। देखिए कुनाल जो है ये गुजरात में नहीं है। बाकी देखिए लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है, लेकिन कुनाल नहीं है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो देखिए कुनाल है कहाँ फिर, ये कुनाल जो है ये है कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। कुनाल कहाँ है, पाकिस्तान में, भारत में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सॉरी, कुनाल जो है ये तो, कुनाल तो हरियाणा में है तो भारत में ही, लेकिन ये कुनाल हरियाणा में है। सॉरी मैं पाकिस्तान बोल रहा था, ये हरियाणा में है। कुनाल कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुनाल। और कुनाल कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। बाकी सारे लोथल, धोलावीरा और रंगपुर गुजरात में स्थित हैं। आगे हम चलते हैं। कौन सा पुरा स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है, कालीबंगा, बालाथल, गिलुंड और रोपड़। तो देखिए राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है, तो इसमें राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, डी, रोपड़। देखिए रोपड़ जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी ये तीनों कहाँ हैं, ये राजस्थान में स्थित हैं। ये राजस्थान में है, रोपड़ राजस्थान में नहीं है। अब रोपड़ राजस्थान में नहीं है तो कहाँ है, ये है पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में, ये पंजाब में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। तो ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन, बी कनिंघम, जॉन बर्टन, निम्न में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा है, अगर आप देखेंगे सर्वप्रथम अगर शब्द आता है सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम में आपसे पूछता है तो देखिए इसमें हम राइट आंसर देंगे क्या, चार्ल्स मेसन। देखिए चार्ल्स मेसन ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अब चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में एक प्राचीनतम नगर की खोज की और सबसे पहले जानकारी दी। यानी कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन जुड़े थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं, पता लगाने के बारे में अगर बात करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। 1826 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने भारत में एक प्राचीन नगर की खोज की। कब, 1826 में, ठीक है। 1851-53 में ए कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। देखिए ए कनिंघम ने तो कब किया था, 1851 से 53 में, ठीक है। लेकिन इससे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने भारत में प्राचीन नगर की खोज कर ली थी, ठीक है। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाते वक्त 2 इंजीनियर जॉन बर्टन और जॉन विलियम ने हड़प्पा टीले की खुदाई करवाकर ईंटें निकाली। सर्वप्रथम जो हड़प्पा टीले की खुदाई करवाई वो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने करवाई थी। ये दोनों भाई थे। और कराची से लाहौर के मध्य जब रेलवे लाइन बिछ रही थी 1856 में, तब
ये खुदाई इन्होंने करवाई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में ही भारत में एक प्राचीन नगर की खोज की थी। उसके बाद में कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में जो बर्टन बंधु थे, इन दोनों भाइयों को बर्टन बंधु कहा जाता है, उन्होंने 1856 में यहाँ से ईंटें निकलवाई थी। ठीक है, हड़प्पा टीले से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था। देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा का मानचित्र किसने जारी किया था? कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स मेसन, जॉन बर्टन। तो देखिए जो सबसे पहले मानचित्र जारी किया था वो किया था ए कनिंघम ने। किसने किया था? ए कनिंघम ने। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये कब किया था? 1856 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? देखिए इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल, कनिंघम, रफीक मुगल और चार्ल्स मेसन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रफीक मुगल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लगा है इसमें, यानी कि घाटी लगी हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये रफीक मुगल ने दिया था। लेकिन अगर ओनली सिंधु सभ्यता बात पूछी जाए कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो वो दिया था जॉन मार्शल ने। लेकिन सिंधु घाटी, घाटी अगर हम लगाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो दिया था रफीक मुगल ने। ठीक है, देखिए इसमें दिया भी गया है कि सिंधु घाटी, जो सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था, सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने दिया था। क्या? सिंधु सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात करें तो रफीक मुगल ने दिया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो कई प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, कई प्रकार से कैसे पूछा जाता है? देखिए एक तो पूछा जाता है रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से, एक हमारी जो NCERT की बुक चलती हैं, ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन वाली जो चलती हैं हमारी, वो अलग टाइम बताती हैं। ठीक है, और रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से अलग है, और जॉन मार्शल ने इसका अलग ही एक कालक्रम निर्धारित किया था। तो देखिए रेडियो कार्बन पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके अनुसार इसका कालक्रम पूछा है। 2350 से 1850, 2500 से 1800, 2350 से 1750 और 3250 से 2750। तो आप राइट आंसर बताएं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2350 से 1750। ठीक है, ये है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। ये देखिए ईसा पूर्व है, मैंने इसमें लिखा नहीं, आप याद रखें, आपको पता है ईसा पूर्व है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए जॉन मार्शल के अनुसार इसका कालक्रम 2350 से 2750 ईसा पूर्व था। देखिए जॉन मार्शल ने इसका अलग ही कालक्रम बताया था। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरा स्थल हड़प्पा की खोज की थी। देखिए हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रामदास बनर्जी, रंगनाथ राव और मजूमदार। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है हड़प्पा की खोज के बारे में पूछा है तो वो हो जाएगा दयाराम साहनी। और कब की थी इसने? 1921 में। कब की थी? 1921 में। ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट इसमें हो जाएगा। 1921 में की थी, और उस टाइम पे जो निदेशक थे वो थे कौन? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोहरें किस पुरा स्थल से मिली हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सर्वाधिक मोहरें किस पुरा स्थल से मिली हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, और देखिए डी जो ऑप्शन है वो है बनावली। तो देखिए सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं वो मिली हैं मोहनजोदड़ो से। बी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात करेगा कि अभिलेख युक्त मोहरें सबसे अधिक कहाँ से मिली हैं, तो वो हड़प्पा हो जाएगा। क्या? अभिलेख, यानी कि अभिलेख हम जिस पे लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, अभिलेख युक्त जो मोहरें मिली हैं वो सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें सर्वाधिक मोहरें, तो वो कहाँ से मिली हैं? वो मिली हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसमें राइट बी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। एकमात्र नगर है जिसके जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। देखिए ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल। देखिए लोथल एकमात्र नगर था जिसके जो घरों के दरवाजे थे
वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। अब देखिए ग्रिड पैटर्न पर ये आधारित थी यहाँ की सड़कें। तो देखिए जो मुख्य सड़क थी, ठीक है, तो ये जो थी ये हमारी थी कौन सी, छोटी छोटी गली वाली सड़कें, और मुख्य सड़क जो थी वो बड़ी सड़कें थी, ठीक है। तो इनके जो घर थे वो इनके घर के जो दरवाजे खुलते थे वो गली में खुलते थे, इन छोटी छोटी सड़कों की तरफ, ठीक है, छोटी छोटी सड़कों की तरफ खुलते थे, ठीक है। लेकिन एकमात्र लोथल है जिसके जो दरवाजे थे वो खुलते थे मेन सड़क की तरफ, यानी कि बड़ा जो रोड हुआ करता था उसकी तरफ। तो ऑप्शन इसमें लोथल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी लोथल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई के वक्त भारत के पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। देखिए हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो कौन थे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और पुरातत्व विभाग के निदेशक, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल, ए कनिंघम और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन मार्शल। देखिए जॉन मार्शल उस टाइम पे क्या थे, सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई हैं, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। तो देखिए इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से त्रिभुजाकार मोहरें प्राप्त नहीं हुई है। देखिए आयताकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, वर्गाकार हुई हैं और वृत्ताकार हुई हैं, ठीक है, ये तीनों प्रकार की मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, लेकिन त्रिभुजाकार मोहरें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कितनी डिग्री कोण पर काटती थी। देखिए ये कोण नहीं है, कितने डिग्री कोण पर काटती थी, ये क्या है, ये कोण है, क्या है, कोण है, कितने डिग्री के कोण पर काटती थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन है 90, 120, 66 या 80। अब देखिए 120 और जो है 120 तो हो ही नहीं सकता, तो 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है, 90 डिग्री पर काटती थी, ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। देखिए नीचे कुछ बात लिखी हुई है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रेड पैटर्न कहते थे, और ये जो 90 डिग्री पर सड़कें जो काटती थी इसे क्या कहते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रेड पैटर्न कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, 90 डिग्री पर सड़क काटती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रेड पैटर्न कहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी किस पैटर्न पर आधारित थी, ग्रेड पैटर्न पर, किस सर्कस पर आधारित थी, ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली पर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ऑल ओवर स्थल इसमें पूछा गया है, डाकयार्ड, अन्नागार, स्नानागार, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा डाक यार्ड। देखिए ऑल ओवर सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछेगा तो वो डाक यार्ड हो जाएगा। ये कहाँ का था, लोथल में एक बंदरगाह था जहाँ पर डाक जो आया करती थी, जो भी जहाज़ों से डाक ले जाया या लाया जाता था, तो वहाँ पर जो ये स्थल था, ये जो बंदरगाह था एक तरीके से, वो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो माना जाता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। तो देखिए इसमें आपसे अगर ऑप्शन में आपको सबसे बड़ा स्थल पूछा हो और ऑप्शन में अगर आपको डाक यार्ड मिले तो पहले प्रायोरिटी डाक यार्ड को देनी है, और अगर अन्नागार मिले तो दूसरी अन्नागार को देनी है, लेकिन अधिकतर हमें अन्नागार ही पूछता है, डाक यार्ड नहीं पूछता, क्योंकि अन्नागार जो है वो एक अलग तरीके से एक देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाता है, जबकि जो ये डाक यार्ड था ये सार्वजनिक स्थल था एक तरीके से, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर आपसे सार्वजनिक स्थल पूछेगा तो वो हो जाएगा स्नानागार। देखिए सार्वजनिक स्थल सबसे बड़ा स्नानागार हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, लोथल से प्राप्त डाक यार्ड सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल या इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार था, ठीक है। सबसे बड़ा क्या था, डाक यार्ड था, ये कहाँ का था, लोथल का, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बसावट की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। देखिए बसावट की दृष्टि से पूछा है इसमें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा। देखिए बसावट के हिसाब से जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो, राइट हो जाएगा इसमें बी। लेकिन देखिए अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो वो हो जाएगा क्या, गडेनीवाल, गडेनीवाल हो जाएगा। और ये गडेनीवाल कहाँ था, ये था पाकिस्तान में, था नहीं है, ठीक है।
तो हम पहले प्राचीन में चल जाते हैं तो था लगा देते हैं, लेकिन है गडेनीवाल पाकिस्तान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल जो है वो गडेनीवाल है। लेकिन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बसावट के हिसाब से मोहनजोदड़ो है, ठीक है। और अगर भारत में आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको देखिए बिल्कुल अलग से राइट आंसर देना है, वो है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा, और ये कहाँ है? गुजरात में। तो भारत में सबसे बड़ा धोलावीरा गुजरात। और अगर बसावट के हिसाब से पूछे तो मोहनजोदड़ो। और अगर आपसे पूछे ऑल ओवर सबसे बड़ा, तो वो हो जाएगा पाकिस्तान का गडेनीवाल, ठीक है। तो आगे हम देखिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड हम करवाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हैं वो अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और 2 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।